करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं मीना कंवर अपने घर में अपने हिमाचल में ठीक से हूँ, सुरक्षित हूँ। और हिमाचल का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इस टाइम, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं भाई। और मुझे यही रहा कि सभी लोग जो है ना बहुत जल्दी रिकवर करें इस त्रासदी से जो भी हिमाचल में हुई है। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग वहीं से हो रही है जहाँ पे पिछला ख़त्म हुआ था। तो 2 दिनों में व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो आज आपके लिए वीडियो जो है वो लेकर आई हूँ। तो अभी देखिए केक स्पॉन्ज बनाने के बाद मैं पहुँच गई थी खेत में और मुझे खेत में ना थोड़ी सी दाल लगानी थी। तो हमारे जो टमाटर की फसल है ना वो ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें नहीं है कुछ अब इतना। तो थोड़ा बहुत जो रहता है वो हो जाएगा। अभी इसमें हम लगा देंगे दाल, कुछ दाल लगाएंगे, कुछ हम फ्रांस बीन जो होती है ना वो लगाएंगे। तो जो फ्रांस बीन होती है वो बेचने के लिए हो जाती है और जो हम ये दाल राजमा वगैरह लगाते हैं वो अपने खाने के लिए हो जाती है। तो दुष्ट हो गया ना अब नहीं दिखता। हाँ जी बेटे, हाँ जी, हम लगा रहे हैं दाल राजमा। राजमा लगाएंगे और फिर खूब खाएंगे। हेलो, आप खेलना ले गए मेरा मम्मा? ये क्यों ले गए आप? हैं? अच्छा ये नहीं है, यहाँ मैंने दाल लगा दी। यहाँ नहीं छेड़ो इसको। नो खाओ। हाँ नहीं, आप बस खड़े जाओ एक जगह, आप तो नहीं करो, शांत नहीं करो। नहीं इसमें नीचे चला गया बीज, क्या दिखाना आप, नीचे चला गया बीज। तो 2 दिन से वीडियो जो है ना नहीं आ रही थी। तो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उस पर मैंने कहा था कि तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आए। तो एक सुनीता कंवर जी हैं तो उन्होंने कहा दीदी ने कि अपना ध्यान रखना। एक और भी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप अपना ध्यान रखना। और वीडियो तो बनती रहती है, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी और किससे बातें कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार ही है। आप सब लोगों को इतनी चिंता होती है और आप लोग बोलते हैं कि ध्यान रखिएगा सबका, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सार्थक जो है ना बस इसकी पूरी यही चलती रहती है, जहाँ मैं जाऊँगी ना पीछे पीछे वहीं चलता। मैं इसको बोल भी रही थी कि बेटा अपना घर में ही रहो, लेकिन ये घर में रहा ही नहीं, ये साथ में दौड़ गया मेरे पीछे से। और आजकल पता क्या होता है, हरा घास होता है ना बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को साथ में लाने से ना डर लगता है। तो अभी यहाँ पे सारी दाल जो है ना राजमा वो मैंने लगा दिए हैं। एक ही लाइन को है क्योंकि पूरी खेत में एक लाइन लगाई हुई है ना, और अगर यही भी हो जाएंगे ना तो इसमें भी बहुत हो जाएगी। चलिए अभी चलती हूँ घर, घास काट के रखा हुआ है मम्मी ने, वो मुझे लाना है वहाँ से। चलते हैं। ये देखिए ये हमारी खेत। तो जैसे ही घर को जाने को हुई यहाँ पे मुझे खीरे दिख गए और बहुत बड़े बड़े तो नहीं थे इसमें, बीच बीच में मुझे 1-2 दिखे। तो यहाँ पे मैं खीरों के बीच में आ गई चेक करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मुझे खीरे दिख रहे। जब अपने घर के ताज़े ताज़े खीरे हैं तो सोच रही हूँ कि हम क्यों ना खाएं। और वैसे आजकल ना वायु करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बीच में सलाद जो होता है ना चल पड़ता है खीरे का, अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ इसमें। इस बारी ना खीरे का रेट कम है, बहुत कम है। पिछली बारी रेट अच्छा था, इस बारी तो खीरे का रेट मतलब इधर तो देखो 40 रुपये देते हैं और हम किसानों से ना 4-5-6 रुपये लेते हैं। तो सोचो किसान जो है वो क्या करेगा। सिर्फ एक टमाटर है जो मतलब इस बारी मतलब तसल्ली होगी लोगों को, लेकिन जिनके खीरा ही लगता होगा बेचारे वो क्या करते होंगे, है ना। तो किसानों से तो बहुत सस्ते दामों में लिया जाता है और आगे बहुत महंगा बेचा जाता है। मेरे हिसाब से ऐसी मंडी होनी चाहिए कि जहाँ पे किसान जो है ना अपनी हर फसल का खुद से तय कर सके कीमत, कि मुझे इतने रुपए किलो देनी है जी, आपको ख़रीदनी है तो आप इतने में ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन होता है इसका उल्टा। मंडी में तो बोली लगाने वाले दूसरे होते हैं, रेट भी सारा वही डिसाइड करते हैं। और एक मिनिमम होना चाहिए ना कि इतना तो मिनिमम मिले ही मिले किसानों को, उस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये जुगनी कद्दू जो है ना ये भी लगाए थे हमने थोड़े से, तो वो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पीले रंग के हैं और पीले रंग के मुझे इतने खास अच्छे नहीं लगते, हरे रंग के तो अच्छे लगते हैं। तो फाइनली खेत से थक हार के पहुँच चुकी थी घर और यहाँ पे एक स्पॉन्ज जो है ना वो भी उतने में अच्छे से ठंडा हो गया था। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पॉन्ज जो है वो बन के रेडी हुआ है। और अभी इसकी आइसिंग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। तो इसको मैं 4 लेयर में कट करूँगी। तो केक बनाना जो है ना
बहुत ज़्यादा मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक खुश होके इंसान कोई काम करता है, तो वो काम जो है मेरा यही है। बहुत मतलब एक मुझे व्लॉगिंग करना और एक ये काम मुझे बहुत पसंद है। ऐसे तो बाकी सारे काम भी मतलब खुश होके ही करती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस, उस हिसाब से। और अभी ये केक जो है ना आधा किलो का है और इसको मैं बना रही हूँ। तो वैसे जो हम गांव की भाषा होती है ना, उसमें बोलते हैं हम केक आधा किलो का। वैसे जो हाफ़ के जी का केक होता है ना, वो 1 पौंड का केक होता है, और जो 1 kg का होता है वो 2 पौंड का होता है। मतलब बेकरी का अगर मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो वैसा होता है, लेकिन पौंड से ज़्यादा ही होता है केक हमेशा। तो आज मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, वेट करके भी दिखाऊंगी कितना है कितना नहीं है। तो जो 1 पौंड होता है वो 450 ग्राम होता है, बट केक जो होता है ना वो मेरा 500 550 ग्राम से ऊपर ही होता है। और नहीं तो इतना तो होता ही है, मतलब 500 से कम तो कभी नहीं होता, 500 से ऊपर ही होता है। और केक देखिए बिल्कुल कम रेट, अगर मैं बोलूँ ना आपको कि मार्केट में आपको 250 रुपये का मिलता है 1 पौंड का केक, तो मतलब फ्रेशनेस नहीं मिलेगी वो वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है किस हिसाब से बनाया होगा, साफ़ सफाई से या उस हिसाब से। और जो ये क्रश वाला केक हम बनाते हैं ना, वो वाला केक तो मतलब वहाँ पे थोड़ा और महंगा मिलता है, 270 300 तक मिलता है ये वाला केक जो फ्रेश, और मैं इसको देती हूँ 250 में। और इतना भर भर के हम यूज़ करते हैं। देखिए बेकरी वाले केक में कभी नहीं होता इतना यूज़ किया हुआ, क्योंकि अभी 1-2 साल से ही मैंने ये बनाना शुरू किया। तो घर के लिए तो हमेशा मैं ही खुद ही बनाती हूँ, और जो लेते हैं मुझसे वो भी मुझसे ही लेते, जो एक बार जिन्होंने ले लिया तो वो परमानेंट हो गए कस्टमर, जो भी हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद क्या है ना कि जो मार्केट वाला केक आता है ना, जैसे कई बार घर में बीमार होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं बना पाती हूँ, तो अब बर्थडे है या कुछ भी है तो केक तो आता ही है। और फिर वो मार्केट वाला मज़ा नहीं आता, फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें मतलब उस हिसाब से फिलिंग नहीं होती की हुई जितनी हम खुद करते हैं जब हम बनाते हैं। तो आप सब लोगों में से भी कोई अगर एगलेस फ्रेश केक खाना चाहता है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं सोलन के नियर बाई के। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि सोलन से बस जाती है कई जगह को, तो मैं बस में भी भिजवाती हूँ केक, जो भी मतलब देते हैं। कई रिश्तेदार भी हैं जो दूर से हैं, कई बार शिमला जाता है, कई बार सिरमौर जाता है, तो दूर के जो हैं उनको मैं बस में भिजवा देती हूँ। लेकिन फिर एक दिन पहले बताना पड़ता है ना, उस हिसाब से फिर बना के रखें और बस में भिजवा भी दें, तो मार्केट से भी कम रेट पे, और मतलब मार्केट से भी अच्छा, कम तो क्या चलो इक्वली समझ लो। लेकिन देखिए यहाँ पे आधा किलो का केक 250 में मिलता है, और वहाँ पे 1 पौंड का, मतलब आपको पूरा 100 ग्राम ज़्यादा मिलता है मेरे पास। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आधा किलो का केक जो है ना वो 270 का कर देती हूँ, क्योंकि मेहनत जो है वो उतनी ही लगती है पूरी। और मतलब जो हम बनाते हैं ना प्रीमिक्स से, तो प्रीमिक्स काफ़ी महंगा पड़ता है। और देखिए फ्रेश केक है तो उसका अगर 10-20 रुपये ऊपर भी चार्ज हो जाए, अगर टेस्ट अच्छा हो तो देने में कोई वो नहीं होती है, हर्ज नहीं होता है उसमें। तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ। और ये केक जो है स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल मिक्स है, ये कस्टमर जो है ना मेरे, ये परमानेंट है 2 साल से। इनके घर में बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो ये मुझसे ही केक लेते हैं। और आज मैंने इनके लिए कुछ नया डिज़ाइन किया है, सच में मैं सोच रही थी कि कुछ नया करके देती हूँ। आज मैंने नया फ्लावर ट्राई किया है और वही बनाया है। और बॉर्डर भी जो है ना, आज मैं जो R11 की नोज़ल होती है ना उससे बना रही हूँ, मतलब रोज़ वाली जो होती है ना, रोज़ पेटल वाली, उससे बना रही हूँ। और उसी से मैंने रोज़ बनाया, मतलब एक ही नोज़ल से जो है वो पूरी डेकोरेशन जो है वो मैंने की है। तो अभी जिनका बर्थडे है वो हमारे पड़ोसी ही हैं, मतलब बहुत दूर नहीं है, परिवार के ही समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो उनके घर में काफ़ी सारे साल में काफ़ी सारे बर्थडे हो जाते हैं, मतलब 8-10 तो हो ही जाते हैं, तो 8-10 काफ़ी बड़ी फैमिली है। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि और ज़्यादा फले फूले खूब सारे मतलब खूब हो, ताकि हर महीने में सेलिब्रेशन हो, हमेशा खुशियाँ रहें भाई सबके घरों में ना, हमेशा सेलिब्रेशन होता रहेगा तो हमारी भी दुकान जो है वो चलती रहेगी, दुकानदारी। मतलब ये तो क्या बोलूँ मैं आपको, दुकानदारी ये कि अपना छोटा मोटा जो लेडीज़ को क्या होता है ना, लेडीज़ को ये होता है कि अपना छोटा मोटा कुछ भी खर्चा जो है वो निकलता रहता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी केक की कमाई से कोई पूरा घर चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को कुछ नहीं देती हूँ, मैं अपना करती हूँ, मतलब अपना ही है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी अपना है, जो भी कुछ होता है बचता है वो मेरा अपना ही है। ऐसा नहीं है कि पतिदेव जो है वो मुझसे इसका कुछ लेते हैं या कुछ नहीं, वो बोलते तेरा शौक़ है, तेरी कलाकारी है, तेरा आर्ट है, तूने जो करना है वो कर, जितना टाइम होता है उस हिसाब से कर। वो कभी नहीं बोलते ऐसा कि मतलब हिसाब किताब होता है ना जैसे, एक कभी भी नहीं बोलते इस हिसाब से।
और मुझे काफ़ी खुशी होती है ये काम करते दिल से सच में। और मैं सोचती हूँ कि कुछ टाइम हो मेरे पास तो मैं कुछ नए से नया बनाऊँ सच में। और आज ये देखिए ये वाला फ्लावर जो है वो मैंने बनाया, बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैं बार बार इसकी फ़ोटो खींच रही थी सच में। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी बातें ऐसी होती है ना आपके साथ, जैसे मैं अपने परिवार वालों के साथ बातें करती हूँ। आप बोर तो नहीं हो जाते होंगे, बताइएगा ज़रूर। अभी आपको वेट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने जो वेट मशीन ली है ना, इसको ऑन कर लिया और ये देखिए 538 ग्राम जो है ये बना हुआ है केक। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 100 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा ही चला जाता है। इसमें 70-80 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा है। अभी इसमें बर्थडे टैग जो लगेगा, और अगर बॉक्स वगैरह सारा मिला के करें तो ये लगभग 570-75 ग्राम तक पहुंच जाता है, क्योंकि 40-50 ग्राम का तो बॉक्स होता है। लेकिन ये मैंने बॉक्स के बिना जो है इसका वेट किया है। तो कम तो कभी नहीं देती हूँ मैं, हमेशा ज़्यादा ही देती हूँ हिसाब से। मतलब हिसाब से क्या, पहले भी ऐसे ही देती थी ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने मशीन इसलिए मंगाई ताकि थोड़ा सा ही हो जाता है कि अपने को लगता है सेटिस्फेक्शन हो जाती कि कम नहीं होना चाहिए। बस मेरे मन में ही होता है कि कभी कम ना दूँ भाई किसी को, और किसी का 1 रुपया भी मैं फालतू ले लूँ, सच में मुझे ऐसा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया, केक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए व्लॉग का एंड यही कर रही हूँ, मिलूंगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। जय सिया राम।